सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों मैं प्रवीण बड़सी और आपका स्वागत है चैनल एजिटेट इंडिया पर। साथियों मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम कुछ सवाल जवाब। ये वीडियो आप पहले भी देख रहे होंगे जिसके अंदर मैं कुछ सवाल कुछ जवाब रखता हूं बाबा साहब अम्बेडकर और संत महापुरुषों की विचारधारा से संबंधित। तो आइए आज के कार्यक्रम में भी कुछ सवाल लेके आया हूँ। चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लगातार देखें और पूरी देखें ताकि इस वीडियो का जो मेरा मकसद है वो पूरा हो सके। और आप इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते हैं मुझे। तो आइए आज के दिन के कुछ सवाल और कुछ जवाब रखने चला हूँ। तो साथियों पहला सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के लिए राजनीतिक हक, अधिकार व प्रतिनिधित्व की मांग को कब उठाया? पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों के लिए राजनीतिक हक, अधिकार व प्रतिनिधित्व की मांग को कब उठाया? साथियों 17 जनवरी 1919 को 17 जनवरी 1919 को साउथ बरो कमेटी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार व प्रतिनिधित्व की मांग को उठाते हैं। भविष्य में चलकर बाबा साहब अम्बेडकर फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाते हैं और फिर हमें कम्युनल अवार्ड मिलता है और फिर हमसे छीना जाता है और फिर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमारे लिए प्रावधान करते हैं। ये आगे की बात है। पहले जो प्रकाश में आती है बात है कि 17 जनवरी 1919 को साउथ बरो कमेटी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार व प्रतिनिधित्व की मांग को उठाते हैं। हरिजन शब्द का विरोध कब किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने हरिजन शब्द का विरोध कब किया? साथियों 18 जनवरी 1938 को बॉम्बे विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर हरिजन शब्द का डटकर विरोध करते हैं। 18 जनवरी 1938 को आप एक पुरानी फोटो देखते होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की, जिसके पीछे लाइब्रेरी दिखा रखी है। पुस्तक है, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो आगे है और पीछे पुस्तक है। उन पुस्तकों पर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे हरिजन 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 काफी बार लिखा हुआ है बुकों पर, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हरिजन नाम की कोई बुक नहीं लिखी। ये एक ओछी मानसिकता का परिचय है, बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे हरिजन लिखना। बाबा साहब अम्बेडकर हरिजन शब्द से कभी सहमत नहीं थे। उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में 18 जनवरी 1938 को डट कर विरोध किया और आज एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो हरिजन शब्द राजकाज की भाषा में लिखना, यूज करना, प्रयोग करना बैन है। जी हां साथियों, आज हरिजन शब्द लिखना, गिरिजन शब्द लिखना बैन है। तो आइए साथियों तीसरा क्वेश्चन रखने चला हूं, मां रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी मां रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1935। 27 मई 1935 को मां रमाबाई अम्बेडकर का निधन होता है। साथियों 1932 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट करना पड़ा था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को मिली धमकियां, मां रमाबाई अम्बेडकर को मिली धमकियां, उन धमकियों से मां रमाबाई अम्बेडकर इतनी डरी, इतनी भयभीत हुई कि मैं कह सकता हूं कि उस पूना पैक्ट ने मां रमाबाई अम्बेडकर को इतना मजबूर कर दिया कि वो चारपाई पर बैठ गई, वो बीमार हुई और अंततः 27 मई 1935 को दुनिया को छोड़कर मां रमाबाई अम्बेडकर चल दी। इस पूना पैक्ट की जो घटना है, इसने मां रमाबाई अम्बेडकर को बीमार किया और इसी ने मां रमाबाई अम्बेडकर को छोटी उम्र में दुनिया को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। साथियों अगला क्वेश्चन है, छुआछूत एक अपराध घोषित करने वाला अनुच्छेद 17, छुआछूत एक अपराध घोषित करने वाला अनुच्छेद 17 कब पारित हुआ? अनुच्छेद 17 कब पारित हुआ या सही मायने में संविधान में वो अंकित कब हुआ?
साथियों 29 अप्रैल 1947 को अनुच्छेद 17 संविधान में लिखा गया, मान्य हुआ और आगे चल के भविष्य में चल करके SC/ST एक्ट इसी अनुच्छेद के तहत बना। अगला सवाल है साथियों, संविधान को बनाने के लिए कितनी कमेटियां निर्धारित की गई थी? संविधान को बनाने के लिए कितनी कमेटियां निर्धारित की गई थी या बनाई गई थी, और उन कमेटियों में से कितनी कमेटियों के बाबा साहब अम्बेडकर प्रेसिडेंट या सदस्य थे? उन कमेटियों में से कितनी कमेटियों के अध्यक्ष व सदस्य बाबा साहब अम्बेडकर थे? साथियों, संविधान बनाने के लिए 23 कमेटियों का गठन किया गया था। 23 कमेटियों में से 18 कमेटियों के बाबा साहब अम्बेडकर सदस्य या अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष और बाकी जो 17 कमेटियां थी उनके सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो 23 में से 18 कमेटियों के सदस्य या अध्यक्ष थे। अगला सवाल है साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथ जाति आधारित दुर्व्यवहार को किस किताब में लिखा है? जी हाँ साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो जातिगत भावना से दुर्व्यवहार हुआ उसको खुद उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव जो उनके साथ हुआ उसको एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या है? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर खुद के साथ हुए जाति आधारित दुर्व्यवहार को लिखा। उस पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935-36 में लिखी और इसका प्रकाशन जो हुआ वो 1990 में हुआ। इस पुस्तक में मात्र 20 पेज हैं। अगर आप इसको राइटिंग एंड स्पीच बाबा साहब अम्बेडकर के जो वॉल्यूम है उनमें अगर पढ़ना चाहे तो वॉल्यूम नंबर 12 पार्ट 1, वॉल्यूम नंबर 12 और पार्ट 1, वहाँ जाकर आप बाबा साहब अम्बेडकर की वो पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम नंबर 12 पार्ट नंबर 1। अगला सवाल है साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन कौन से अखबार निकाले? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अखबार निकाले उनके क्या क्या नाम थे? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 अखबार निकाले। पहला अखबार मूकनायक, दूसरा अखबार बहिष्कृत भारत, तीसरा अखबार जनता और चौथा प्रबुद्ध भारत। पहला मूकनायक, दूसरा बहिष्कृत भारत, तीसरा जनता और चौथा प्रबुद्ध भारत। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अखबार निकाले और अपनी लड़ाई को अखबारों के माध्यम से भी लड़ा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम गहराई से पढ़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक पत्रकार भी थे, एक पूरी जिंदगी विद्यार्थी भी थे, एक शिक्षक भी थे, एक धार्मिक भी थे, एक सामाजिक भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, एक संविधान निर्माता भी थे। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के इतने रूप, या मैं कहूँ कि इतने ज्ञानवान बाबा साहब अम्बेडकर थे, इसलिए दुनिया के 6 नंबर के विद्वान हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें। इस वीडियो में कोई कमी रही हो तो कृपया सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना सुझाव बताएं। आज के दिन इतने ही सवाल। आप सभी का मंगल हो। आप सबको जय भीम, जय भारत।